नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लैंग्वेज बार के बारे में है और ये वीडियो टाइपिंग करने वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं फ़ॉन्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो फ़ॉन्ट होते हैं ये आपको दिख रही है होम टैब में फ़ॉन्ट की ऑप्शन। इस ड्रॉप डाउन ये एरो है, इस पर हम क्लिक करते हैं, लिस्ट आ जाती है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मैंने MS वर्ड में लिखा है ब्यूटीफुल पिक्चर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हम इस दोस्तों इस फ़ॉन्ट के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे जिससे एक लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों आप जैसे देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है हमने, ये दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है दोस्तों। हम जैसे ही इस फॉन्ट पर क्लिक करते हैं ये टाइम न्यू रोमन में लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ये ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसके साइज़ पर ध्यान देना दोस्तों। इसका साइज़ कैसे चेंज होता है बिना इसके ये फ़ॉन्ट वाले साइज़ को चेंज किए बिना, ये फ़ॉन्ट वाले साइज़ की ऑप्शन है, इसको चेंज किए बिना इसका साइज़ थोड़ा चेंज होगा। अब ध्यान देना दोस्तों। अब फिर से इधर फ़ॉन्ट इस एरो पर क्लिक करते हैं, फ़ॉन्ट वाले ड्रॉप डाउन में एरो पर, इससे लिस्ट आ गई है। अब देखो जैसे मैं कैम्ब्रिया में ले गया तो ये साइज ही है दोस्तों। अब जैसे जैसे मैं माउस का कर्सर नीचे लेके जा रहा हूँ साइज इसका चेंज हो रहा है थोड़ा। ब्यूटीफुल पिक्चर ये मंगल का फ़ॉन्ट का कुछ बड़ा हो गया है, ये भी सेम है। टाइम्स न्यू रोमन का थोड़ा छोटा हो गया है। कोरोडिया न्यू का छोटा हो गया है, पतला। और फ्रैंकलिन ये थोड़ा मोटा हो गया है। ऐसे ही रावी का ये वाला साइज हो गया है। कोरियल न्यू का ये फैल गया ब्यूटीफुल पिक्चर, वर्ल्ड इसके फैल गए हैं। एरियल का ये बोल्ड सा हो गया है। एजेंसी में ऐसा हो गया है। जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ इसे अलग अलग फॉन्ट पर इसका साइज चेंज हो रहा है। ये बोल्ड भी हो गया है और थोड़ा बहुत साइज भी चेंज हो गया है। अब ध्यान दो, अब इस पर ध्यान दो दोस्तों। ऐसे एरियल पे ले आया, ये बोल्ड है थोड़ा, ये बिल्कुल बोल्ड हो गया है। और ऐसे ही हम देखो साइज चेंज हो रहा है अलग अलग। मैं माउस के कर्सर को अलग अलग लेके जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें बिल्कुल कोडिया न्यू में बिल्कुल छोटा हो गया है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसका थोड़ा साइज चेंज हो रहा है बिना इसके फॉन्ट वाले साइज को चेंज किए बिना, थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए टाइपिंग करने वाले को कि इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और इसलिए मैंने बताया इन फॉन्ट के अलग अलग फ़ॉन्टों से भी साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं लैंग्वेज बार के बारे में दोस्तों। आपको ये टास्क बार में नीचे टास्क बार है ये वाली, इसमें ऑप्शन दिख रही है दोस्तों। ये ऑप्शनें दिख रही है, 1 2 3 ऑप्शन दिख रही है दोस्तों। ये टास्क बार होती है दोस्तों सॉरी ये लैंग्वेज बार होती है दोस्तों। ये हमने लिखा है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये हेल्प के लिए है, ये रिस्टोर। और ये ऑप्शन ये ड्रॉप डाउन एक एरो बना है, ये ऑप्शन है इसमें सेटिंग वगैरह की दोस्तों। ये लैंग्वेज बार होती है दोस्तों। अगर इसको हम इधर स्क्रीन में लाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन में, तो इस जो आपकी ये वाली है इंग्लिश लिखा हुआ है शॉर्टकट में, इस पर क्लिक करेंगे एक, और फिर ये ऑप्शन आ रही है शो द लैंग्वेज बार, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो हमारी लैंग्वेज बार इस यहाँ दिखाई देने लग पड़ेगी स्क्रीन पर। आप इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकते हो स्क्रीन पर, ये दिखाई देने लग पड़ेगी दोस्तों। ये हमारी लैंग्वेज बार है दोस्तों। अब फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है इंग्लिश, यहाँ पर शॉर्ट में दिखाई दे रहा था, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये
ये ऑप्शन भी दिखाई दे रही है दोस्तों। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये दोस्तों इनपुट लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको इस टाइम 2 ऑप्शन आ रही है, इंग्लिश की और हिंदी। ये ऑप्शन इन स्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए आ रही है और ये इंग्लिश के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 इनपुट लैंग्वेज रखी हुई है, आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी दोस्तों। और दोस्तों इसमें इसमें ये वाला जो ऑप्शन है हेल्प के लिए बना हुआ है, ये आगे इस पर क्लिक करेंगे, इसमें ये ऑप्शन आ जाएगी लैंग्वेज बार हेल्प की। इस पर टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, दोबारा से करता हूँ दोस्तों। इस पर क्लिक कर देंगे तो एक विंडो आ जाएगी दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जिसके बारे में आप रीड कर सकते हो, इसके बारे में नॉलेज मिलेगी आपको। इसके बारे में कुछ नॉलेज, इसके बारे में नॉलेज दी गई है। इनपुट लैंग्वेज, इनपुट मेथड, डेटर, मिनिमाइज, तो आप इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम बंद कर देते हैं दोस्तों। अब इसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारी लैंग्वेज बार इधर फिर से टास्क बार में चल जाएगी। तो इसको फिर से शो द लैंग्वेज बार में क्लिक कर देते हैं दोस्तों। ये हमारी लैंग्वेज बार आ चुकी है दोस्तों। अब ये इस सेटिंग पर आ जाते हैं दोस्तों। ये बटन ड्रॉप डाउन एरो का बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। इस पर हम सेटिंग पर आ जाते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन है भी है करेक्शन हेल्प बटन, रिस्टोर डिफॉल्ट, इसको आप देख लेना दोस्तों। इसमें सबसे खास है सेटिंग की ऑप्शन, ये जो दिखाई दे रही है आपको, इस पर क्लिक करना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो आ जाएगी दोस्तों, या डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं हम, या विंडो। ये दोस्तों हमारे डायलॉग विंडो आ चुकी है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण विंडो है दोस्तों। इस पर सबसे पहले हम लैंग्वेज बार में आ जाते हैं दोस्तों। इसकी सेटिंग के बारे में बता दूं दोस्तों, इसमें आपको पहले फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप, डॉक्ड इन द टास्क बार, हिडन की ऑप्शन दिख रही है। अगर फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप है दोस्तों तो ये डेस्कटॉप पर कहीं भी आ जाएगा, ये लैंग्वेज बार आ जाएगी दोस्तों, ये इस पर दिखाई देगी दोस्तों। अगर ये वाली ऑप्शन है डॉक्ड इन द टास्क बार, तो ये आपके टास्क बार में आ जाएगी दोस्तों, ये वाली टास्क बार इसमें आ जाएगी। अगर हिडन की ऑप्शन है दोस्तों, हिडन पर क्लिक है दोस्तों, तो हिडन में ये आपकी लैंग्वेज बार बिल्कुल गायब हो जाएगी यहाँ से, स्क्रीन से भी और टास्क बार से भी। तो आपको फिर इस लैंग्वेज बार को लाने के लिए फिर हिडन की ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी लैंग्वेज बार आएगी यहाँ पर या यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों इनमें से इन 3 ऑप्शन में तीन ऑप्शन में से सबसे एक टाइम में सिर्फ एक ही ऑप्शन काम करती है दोस्तों, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब इधर अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं, शो द लैंग्वेज बार एज ट्रांसपेरेंट व्हेन इनएक्टिव। दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी लैंग्वेज बार ट्रांसपेरेंट हो जाएगी दोस्तों, और इस पर क्लिक करने पर ही ये दिखाई देगी दोस्तों, और काम करते समय ये ट्रांसपेरेंट रहेगी। अगर इसको हटा देंगे इस टिक मार्क को, तो ये दिखाई देने लग पड़ेगी हर समय, ऐसी हो जाएगी जैसी अब दिखाई दे रही है दोस्तों। इसको हम टिक को हटा देते हैं, ये अब हमें ऐसी दिखाई दे रही है दोस्तों। और अगर इस पर टिक करके हम अप्लाई कर देंगे, जो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी दोस्तों। थोड़ी सी हम करके बता देते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक किया, अप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इस टर्म आपको दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। इस पर माउस का कर्सर लाएंगे तो ये हमें दिखाई दे रही है। अब इसको अगर हटा देंगे कर्सर तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई है दोस्तों। अब इसको हम वापस से इसको वैसे पहले वाली स्थिति में ले आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन में, शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकन्स इन द टास्क बार। ये वाली ऑप्शन टास्क बार के लिए है। अगर ये आपकी लैंग्वेज बार यहाँ पर है पहले से ही, ऐसे दिखाई दे रही है लैंग्वेज बार टास्क बार में, और अगर आप इस वाले टिक मार्क को अगर इस वाले टिक मार्क को हटा देते हैं दोस्तों और अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों
ये वाली लैंग्वेज बार आपकी टास्क बार में से हट जाएगी दोस्तों, जैसा कि आप दिखाई दे रहा है। पहले लैंग्वेज बार यहाँ पर थी, तो ये हट चुकी है दोस्तों। और अगर हम इस पर टिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, तब इसमें दोस्तों कुछ नहीं होगा, ये सेम की सेम रहेगी। ये सिर्फ अगर टास्क बार यहाँ लैंग्वेज बार यहाँ पर है, तो यहाँ से हट के ये लैंग्वेज बार यहाँ पर आ जाएगी स्क्रीन पर। ये ऑप्शन बस यही है दोस्तों। तीसरी ऑप्शन दोस्तों बता देता हूँ, ये शो टेक्स्ट लेबल्स ऑन द लैंग्वेज बार। टेक्स्ट लेबल्स मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश लिखा हुआ है, EN इंग्लिश नॉट टेस्टेड, इनके बारे में है दोस्तों। अगर आप शो टेक्स्ट लेबल ऑन द लैंग्वेज बार इस समय क्लिक है ये, तो हमें ऐसे दिखाई देगी फुल फॉर्म में। अगर इसको हटा देंगे दोस्तों, ऑप्शन को अप्लाई कर देंगे, तो ये छोटे शॉर्टकट में आ जाएंगे, स्मॉल में। तो ये आपको लैंग्वेज बार बिल्कुल EN में आ गया। ये छोटे से में इंग्लिश लिखा हुआ था पहले फुल फॉर्म में, अब छोटे में आ गया है। तो बस इसका यही काम है, इसका हम फुल फॉर्म में कर देते हैं दोस्तों, देखने में आसानी होती है दोस्तों। और अब हम अगले ऑप्शन में आ जाते हैं, एडवांस्ड की सेटिंग में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें सबसे पहले है टू टर्न ऑफ कैप्स लॉक। कैप्स लॉक आपको पता ही है, कीबोर्ड में होता है, ऑप्शन बटन होता है, उसके बारे में दोस्तों। अगर इसमें दिया गया है प्रेस द कैप्स लॉक की, ये कैप्स लॉक को ऑफ करने के बारे में, ऑन करने के बारे में नहीं है, ऑफ करना है कैप्स लॉक के को। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन दी है, एक तो कैप्स लॉक द्वारा दबाने से, और या शिफ्ट की दे द्वारा। ये ऑप्शन दी गई है, हमें ये सेम रखनी चाहिए, कैप्स लॉक द्वारा ही बंद करना चाहिए। और वैसे यही ऑप्शन होती है कीबोर्ड में, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यही रखनी चाहिए दोस्तों, कैप्स लॉक की वाली ऑप्शन, कैप्स लॉक को टर्न ऑफ करने के लिए दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, ये जो आगे दिखाई दे रही है, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ऑप्शन है इस पर। सबसे आ रही है बिटवीन इनपुट लैंग्वेज। बिटवीन इनपुट लैंग्वेज के लिए शॉर्टकट की बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले अब इनपुट लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जनरल में जाके इधर जो आपको ये दिखाई दे रही है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा है और हिंदी इंडिया लिखा है, ये इस टाइम आपको दो दिखाई दे रही है। ये आपकी दोस्तों इनपुट लैंग्वेज है दोस्तों। यहाँ भी लैंग्वेज बार में आपको इनपुट लैंग्वेज दिखाई दे रही है, इनको इनपुट लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। और इसी के बारे में बिटवीन इनपुट लैंग्वेज में आपको शॉर्टकट की चाहिए कि तो इसको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। और फिर ये वाली ऑप्शन है नीचे, चेंज की सीक्वेंस, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर आपको यहाँ पर इनपुट लैंग्वेज के लिए स्विच ऑप्शन मिली है सेलेक्ट करने के लिए। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इनपुट लैंग्वेज को स्विच करने के लिए। आप इनपुट लैंग्वेज को यहाँ से हम माउस से चेंज कर सकते हैं, या इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट से यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट करने से भी हम इनपुट लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं बार बार। तो हमने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की। और दूसरी साइड आप कोई भी रख सकते हैं दोस्तों इनमें से ऑप्शन। और दूसरी साइड आपको कीबोर्ड लेआउट की ऑप्शन मिली हुई है। कीबोर्ड लेआउट के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी, लेकिन कीबोर्ड लेआउट के बारे में ऑप्शन दी गई है। उसको स्विच करने के लिए, चेंज करने के लिए माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन दी गई है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड लेआउट के लिए ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये हमारी ये वाली ऑप्शन है जो इनपुट लैंग्वेज के लिए सेलेक्ट किया था, हमारी ये वाली ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये चेंज हो जाएगी अपने आप ही। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। इनपुट लैंग्वेज के लिए आपको यही रखनी चाहिए, वैसे ईजी होता है यूज़ करने के लिए।
और इसके लिए आप कोई भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने ये वाली रखी हुई है लेफ़्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट, इसको यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये रख सकते हैं कीबोर्ड लेआउट के लिए। तो इसको ओके कर देना सर। तो ये आपकी ऑप्शन सेलेक्ट हो चुकी है। तो आप कीबोर्ड द्वारा कंट्रोल पर शिफ्ट का यूज़ करके या दूसरी ऑप्शन का दूसरी शॉर्टकट की का यूज़ करके आप इनपुट लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं या कीबोर्ड लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और कीबोर्ड लेआउट के बारे में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, ये आपको दो ऑप्शन दिख रही है। ये हमारी इंग्लिश यूनाइटेड ये इनपुट लैंग्वेज है दोस्तों, और साथ में कीवर्ड दिखाई दे रहा है यूएस का, ये हाइफन जो छोटा सा हाइफन लगा है इसके आगे यूएस का कीवर्ड की ऑप्शन है। और कीवर्ड लेआउट जिसके बारे में बात कर रहा है उसकी ऑप्शन है। और ये हिंदी की इनपुट लैंग्वेज आ रही है, और साथ में ये कीबोर्ड की ऑप्शन आ रही है देवनागरी इंस्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो उसकी ऑप्शन आ रही है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड लेआउट, और ये दो ऑप्शन आ रही है। आप इनको भी इनके लिए भी आप की शॉर्टकट की रख सकते हैं दोस्तों। इसकी ऑप्शन है आपको दोस्तों, जैसे आपने जो इस पर सिलेक्ट कर लेना है, और मैंने पहले से रखी हुई है। तो आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस पर सेलेक्ट करके आपने यहाँ ऑप्शन आई है चेंज की सीक्वेंस में, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। फिर आपने ये इनेबल होगी तो इसे इनेबल कर देना दोस्तों। यहाँ से आपने कंट्रोल वाले में से 3 ऑप्शन है दोस्तों, इन तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हो। मैंने कंट्रोलर चुनी हुई है दोस्तों, क्योंकि ये इजी रहती है यूज़ करने में। एक आपको शॉर्टकट की ऐसी बनानी चाहिए जो छोटी हो यूज़ करने में फास्ट हो। तो मैंने कंट्रोल रखी हुई है, तो आप भी ये रख सकते हो कंट्रोल। और यहाँ की में से ये आपको ऑप्शन मिली हुई है, नंबर्स मिले हुए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार। तो मैंने 9 रखा हुआ है, और इसे ओके कर देते हैं दोस्तों। यहाँ कंट्रोल प्लस 9 आ चुका है दोस्तों। आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, या हम इसको चेंज भी कर सकते हो दोबारा से। अगर हम बदलना चाहें कंट्रोल की जगह लेफ़्ट ऑल्ट भी कर सकते हो प्लस शिफ्ट, इसको भी हम चेंज कर सकते हो, इसको भी ओके कर देंगे। यहाँ लेफ़्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट आ गया है, यहाँ ना आ चुका है दोस्तों। ये आपकी मर्जी है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों जो इजी रहे आपके लिए दोस्तों। और नीचे है हिंदी के लिए है दोस्तों, इसको भी सेम तरह से हम चेंज भी कर सकते हैं और न्यू भी रख सकते हैं। जहाँ पर जितनी मर्जी ऑप्शन हो तो उसको सेलेक्ट करने के बाद इस बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट और लेफ़्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट में से कोई चूज़ कर लेनी ऑप्शन। और मैं इस टाइम लेफ़्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ में से इन नंबर में से मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दूँगा। तो दोस्तों ये सिलेक्ट हो जाएगी कॉम्बिनेशन इस हिंदी और देवनागरी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के लिए दोस्तों। आपको एक और बात बता दूं, हम यहाँ पर क्लिक कर दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है दोस्तों, 9 नंबर, क्योंकि हम पहले उसके लिए की बना चुके हैं दोस्तों, वो नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है इसलिए। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो अब आप बाकी बची हुई नंबर से कोई नंबर सेलेक्ट करके की का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको ओके कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी मर्जी लैंग्वेज हो उनके लिए आप शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार। अब दोस्तों जनरल में आ जाते हैं, इस तीसरी टैब में जनरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आ रही है डिफ़ॉल्ट इनपुट लैंग्वेज। डिफ़ॉल्ट इनपुट लैंग्वेज रखने के लिए ऑप्शन आ रही है दोस्तों, ये वाली ऑप्शन दोस्तों। ये हमारी इनपुट लैंग्वेज होती है जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ये हमारी इनपुट लैंग्वेज बोलते हैं। और जो हमें दिखाई दे रही है ये MS वर्ड में या आपकी विंडो में दिखाई देती है पहले से ही, वो हमारी डिस्प्ले लैंग्वेज होती है। तो
ये इनपुट लैंग्वेज है दोस्तों। तो लैंग्वेज बार भी इनपुट लैंग्वेज के बारे में है दोस्तों। तो जो भी हम लैंग्वेज इस वाली इस वाली ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इंग्लिश कीबोर्ड यूएस का और हिंदी लैंग्वेज इनपुट लैंग्वेज कीबोर्ड देवनागरी का, वो यहाँ भी दिखाई देगी। आप यहाँ पर मैंने 2 ही रखी हुई है इस टाइम। आप जितनी मर्जी यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार, 3 4 5 6। और दोस्तों यहाँ से आप फिर डिफ़ॉल्ट उसको लैंग्वेज को इनपुट लैंग्वेज को बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट। और जब भी ऑन करेंगे आप आपकी लैंग्वेज बार में वही डिफ़ॉल्ट इनपुट लैंग्वेज आएगी दोस्तों। तो इसके बारे में बस इतना ही है दोस्तों। अब हम इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे दोस्तों, इस वाले एरिया में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टाइम आपको 2 दिखाई दे रही है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और हिंदी दोस्तों। ये ऑप्शन है ऐड करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए आपको ये इस समय ट्रांसपेरेंट है। ये बाकी ऑप्शन है मूव अप मूव डाउन की दोस्तों। पहले ऐड करने के लिए बता देता हूँ। अगर हम एक किसी और लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी इनपुट लैंग्वेज की। ये इनपुट लैंग्वेज की लिस्ट आ रही है, इसमें सभी लैंग्वेज है। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर चाइनीज़ भी है, रशियन भी, और मराठी गुजराती, रशियन, स्पेनिश, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से पंजाबी सेलेक्ट करता हूँ। पंजाबी में से कीबोर्ड मैं पंजाबी रख लेता हूँ। इस टाइम एक ही कीबोर्ड रखने जा रहा हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं 1 सेलेक्ट किया है तो ओके कर देता हूँ दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पर पंजाबी इनपुट लैंग्वेज हो कीबोर्ड पंजाबी आ चुका है दोस्तों। अब मैं आपको इंग्लिश वाली लैंग्वेज में यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है यूएस का। अब यहाँ पर आपको 3 कीबोर्ड करके बताऊँगा दोस्तों। आपने फिर से यहीं पर आ जाना ऐड वाली ऑप्शन पर। यहाँ पर हमने इंग्लिश वाले में इनपुट लैंग्वेज आ जाना है। इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट वाली ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर हमने यूएसए का ऑप्शन, ये डिफ़ॉल्ट होता है कीबोर्ड यूएस का, तो ये इसलिए हमें दिखाई दे रहा था दोस्तों। इधर हम 2 कीबोर्ड और चूज़ करेंगे। अब यहाँ हम शो मोर में क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें लंबी लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। और इनमें से हम एक तो हम देवनागरी इंस्क्रिप्ट का कीबोर्ड रख लेंगे दोस्तों। और दूसरी दोस्तों यहाँ पे हिंदी ट्रेडिशनल का भी है, ये सेम है जो देवनागरी इंस्क्रिप्ट का है। तो इनमें से एक चूज़ कर ले। और दोस्तों और दूसरा मैं पंजाबी का रख लेता हूँ कीबोर्ड, ये ओके कर देता हूँ दोस्तों। अब आप देखेंगे कि हमारी इनपुट लैंग्वेज इंग्लिश में 3 कीबोर्ड आ चुके हैं दोस्तों। और आप जितना मर्जी कीबोर्ड यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। अब मैं इनको रिमूव करके बताऊँगा। जैसे मैं पंजाबी को रिमूव करूँगा। सबसे पहले पंजाबी लैंग्वेज को यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर रिमूव की ऑप्शन आ चुकी है दोस्तों। इस पर रिमूव कर देंगे तो हमारी इनपुट लैंग्वेज पंजाबी डिलीट हो गई है और कीबोर्ड भी डिलीट हो गया। अब हम ऐसे ही इनको डिलीट कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों में से किसी को भी। और दोस्तों और इंग्लिश को डिलीट करने के लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा हमारा डिफ़ॉल्ट इनपुट लैंग्वेज को दोस्तों। तो ये डिलीट हो जाएगी दोस्तों। अब हमने कीबोर्ड को डिलीट करना है, तो इसको भी जैसे हमने हिंदी के कीबोर्ड को डिलीट करना है देवनागरी इंस्क्रिप्ट को, तो यहाँ क्लिक करना है तो रिमूव वाली ऑप्शन ये एक्टिव हो जाएगी। इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा दोस्तों। अब हम कीबोर्ड को दोस्तों, ये यूएस का नीचे ऊपर है, पंजाबी का नीचे है, तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से मूव अप से ऊपर हो जाएगा और मूव डाउन से ये नीचे हो जाएगा कीबोर्ड। इसीलिए लैंग्वेज को भी हम मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं। इसको हम मूव अप कर सकते हैं, हिंदी ऊपर आ गया है। और इसको नीचे भी कर सकते हैं, मूव डाउन हो जाएगा। वही जो हम यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन रखेंगे, सेटिंग करेंगे, वही इधर लैंग्वेज में दिखाई देगी। इसी तरह से दोस्तों
तो दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड जो इंग्लिश वाले हैं, यहाँ पर हम 3 कीवर्ड कर देते हैं इस टाइम ऐड करके। यहाँ हम हिंदी वाले को वापस ले आते हैं। देवनागरी का जो ऑप्शन थी, पहले हम इंग्लिश में जाएंगे, यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में इनपुट लैंग्वेज में, फिर उसके अंदर यहाँ शो मोड में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम देवनागरी के ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, टिक मार्क कर देना, यहाँ चेक बॉक्स है दोस्तों। ये हमारी जो शुरू में आ रही है ये इनपुट लैंग्वेज होती है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो माइनस का हो जाएगा और ये कीबोर्ड आ जाएंगे। फिर उसके अंदर जो कीबोर्ड रखने होते हैं वो हम रख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने जैसे कि हमने यहाँ देवनागरी को सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर देंगे तो हमारे 3 कीबोर्ड आ चुके हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसमें ऐसे हम सेटिंग रख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बता दूं दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ऐसी सेटिंग आप रख सकते हो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसको हम दोस्तों ओके कर देते हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, ओके करने से ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कीबोर्ड की ऑप्शन भी आ चुकी है। अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखाई दे रही थी। अब इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ दिखाई देने लग पड़ी है। ये ऑप्शन तभी आती है अगर किसी भी इनपुट लैंग्वेज में एक से अधिक कीबोर्ड रखे हो, तब ये ऑप्शन अपने आप आ जाती है। और अगर एक कीबोर्ड हो तब ये ऑप्शन गैप हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी इनपुट लैंग्वेज के लिए एक ही कीबोर्ड रखा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड गायब हो गया है। और इंग्लिश इनपुट लैंग्वेज को क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस इनपुट लैंग्वेज इंग्लिश इनपुट लैंग्वेज के अंदर 3 कीबोर्ड रखे हैं, 3 कीबोर्ड इनके बारे में बताने जा रहा था दोस्तों। तो पहले यूएस कीबोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ फॉन्ट आपका आ रहा है कैलिब्री बॉडी, यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं दोस्तों। ये हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है। यही वैसे मैं यूज़ करता हूँ, ऑफिस के कामों में भी यही यूज़ होता है दोस्तों ज़्यादातर। तो ये कर दिया है। अब हम सबसे पहले हम यूएस कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे। यहाँ पर आपने इनके साइज़ पर ध्यान देना दोस्तों। साइज़ मैंने पहले से टाइप कर दिया है, तो आपने बस साइज़ पर ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर पिक्चर टाइप कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने पिक्चर टाइप कर दिया है। अब हम कीबोर्ड चेंज करेंगे। हम हिंदी का कीबोर्ड इंस्क्रिप्ट वाला इसको चूज करेंगे दोस्तों यहाँ से। और यहाँ से हिंदी में टाइप करेंगे दोस्तों। हिंदी में टाइप कर दिया। ये दोनों साइज दोनों सेम ही दिख रहे हैं लगभग। अब हम दोबारा से दोस्तों हिंदी ये वाला हिंदी का कीबोर्ड यूज़ करते ही यहाँ पर मंगल आ चुका है दोस्तों। ये आपने याद रखना दोस्तों, चाहे हिंदी का कीबोर्ड हो, चाहे पंजाबी का कीबोर्ड हो, चाहे इनपुट लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी की, यहाँ पर फॉन्ट अपने आप मंगल हो जाता है या रावी हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज के लिए फॉन्ट मंगल हो जाता है और पंजाबी लैंग्वेज के लिए फॉन्ट रावी हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, टाइम्स न्यू रोमन। और अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है या रावी सेलेक्ट किया है बाद में लैंग्वेज, तो ये यहाँ पर अपने आप मंगल हो जाएगा या रावी हो जाएगा अपने आप फॉन्ट। ये अपने आप हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर मंगल हो गया था तो इसलिए। तो अब हम दोबारा से यूएस का कीबोर्ड चूज़ करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों। तो यूएस का कीबोर्ड चूज़ करने पर दोस्तों आपने ध्यान दिया यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, हमारा टाइम्स न्यू रोमन नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मंगल फॉन्ट जो हमारा यूएस कीबोर्ड होता है वो किसी भी फॉन्ट पर चल पड़ता है, चाहे मंगल हो, रावी हो, कोई भी फॉन्ट हो इनमें से ये दिख रहे हैं, इन पर सब पर चल पड़ता है दोस्तों। इसलिए है दोस्तों यहाँ पर मंगल का मंगल रह गया है दोस्तों, टाइम्स न्यू रोमन में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे अब इंग्लिश कीबोर्ड यूएस कीबोर्ड से पिक्चर ही टाइप करेंगे, पिक्चर। दोस्तों आपने नोटिस किया यहाँ पर ये वाला पिक्चर हमारा टाइम्स न्यू रोमन वाला हो, ये मंगल वाला पिक्चर है।
ये वाला छोटा है दोस्तों, पिक्चर टाइम्स न्यू रोमन वाला, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। वैसे चल पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर फ़र्क दिख रहा है आपको। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। टाइपिंग करते समय टाइपिंग हमारी अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। वैसे तो यही प्रॉब्लम है बस इसमें, वैसे आप ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हो बिना कुछ घबराए। लेकिन मैं बताना ज़रूरी था, टाइपिंग करने वाले को इस बात का पता होना चाहिए। थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है, ये आपको निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद करता है दोस्तों। और मुझे ये वाला इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगी है, और कॉम्बिनेशन इन दोनों का ज़्यादा अच्छा लगा है, हिंदी और पिक्चर का। और इसका ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला दोनों का इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन ये पसंद आया है दोस्तों। ये दोस्तों ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये तब ये जो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है ये तब काम में आता है जब आपने दो लैंग्वेज इकट्ठी टाइप करनी होती है। जैसे हम इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग इकट्ठी करते हैं दोस्तों, और उस समय ये कॉम्बिनेशन काम आता है। साइज़ सेम लगनी चाहिए दोनों के, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। पर ये भी ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब हम सेटिंग में आ जाते हैं इस बार, और सेटिंग में जाके ये हमारा जो सेटिंग वाला ये दोस्तों ये डायल विंडो आ चुकी है। इसमें से हम दोनों कीवर्ड डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पंजाबी को भी रिमूव कर देता है दोस्तों। अब हमारे पास दो ही है ये दोस्तों, इंग्लिश का और हिंदी का दोस्तों, दो ही इनपुट लैंग्वेज है और दो ही कीबोर्ड है। अब मैं ऐसे इसी की सेटिंग रखता हूँ दोस्तों, इजी रहता है यूज़ करने में। तो मैं यही सेटिंग रखता हूँ अपने कंप्यूटर में। इंग्लिश की इनपुट लैंग्वेज और हिंदी की इनपुट लैंग्वेज कीबोर्ड एक ही है। इसको हम ओके कर देते हैं दोस्तों। और अब हमारी सिर्फ इनपुट लैंग्वेज आ रही है, यहाँ पर हो कीबोर्ड की ऑप्शन चली गई है दोस्तों। अब मैं इससे टाइप करके बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों पहले मैं इंग्लिश इनपुट लैंग्वेज से टाइप करूंगा पिक्चर। ये हमारा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से ये वाली ऑप्शन फॉन्ट की चेंज कर देते हैं। ये पिछली आ रही है दोस्तों, इसलिए मंगल आ रहा था, इसको हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं दोस्तों। और अब हम टाइप करते हैं पिक्चर दोस्तों, सेम ही है दोनों। अब हम यहाँ से की इनपुट लैंग्वेज चेंज करेंगे और हिंदी कर लेते हैं दोस्तों। और हमें हिंदी में यहाँ मंगल आ चुका है फॉन्ट। अब यहाँ से टाइप करेंगे हम हिंदी में। तो दोस्तों ये भी सेम ही है, ऊपर जैसा ऊपर था ये भी सेम आ रहा है दोस्तों। अब हम दोबारा से इंग्लिश वाला इनपुट लैंग्वेज यूज़ करेंगे दोस्तों। और आपको पता है इसमें हमने यूएस का कीबोर्ड रखा हुआ है, और यहाँ पर कीबोर्ड के ऑप्शन गायब है। ये कीबोर्ड हमारा एक ही है, तो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। वो हिंदी के लिए भी देवनागरी स्क्रिप्ट वाला कीबोर्ड अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, और इंग्लिश का यूएसए का। तो दोस्तों अब हम हिंदी में टाइप करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे यूएस वाले कीबोर्ड से, और इंग्लिश में पिक्चर। तो अब हमने ध्यान आपने नोटिस किया होगा अब कि ये जो ऊपर वाला पिक्चर है ये बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो अब ये वाले पिक्चर हो ये वाले पिक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आया है। तो ये वाली कॉम्बिनेशन रखने से, ऑप्शन रखने से, ऐसी सेटिंग रखने से तो ये सेम ही आता है दोस्तों। प्रॉब्लम जैसे ऊपर प्रॉब्लम आई थी वैसे नहीं आ रही है अब ये प्रॉब्लम। तो मैं ये सेटिंग चूज़ करता हूँ दोस्तों, ये पसंद करता हूँ दोस्तों। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी सेटिंग रख सकते हो कीबोर्ड की कोई कीबोर्ड लैंग्वेज में। तो दोस्तों हिंदी फ़ॉन्ट के बारे में मैं एक इनपुट लैंग्वेज के बारे में एक और चीज़ बता दूं दोस्तों। अगर
इस फ़ॉन्ट हिंदी इनपुट लैंग्वेज का या मंगल फ़ॉन्ट का कई बार साइज़, ये वाला जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़, ये अपने आप चेंज हो जाता है, ख़ासकर जब पंजाबी लैंग्वेज के साथ यूज़ करते हैं उसके बाद, या कई बार अपने आप ये चेंज हो जाता है फ़ॉन्ट साइज़। ये दोस्तों प्रोग्रामिंग इसकी हिंदी इनपुट लैंग्वेज की ऐसी की गई है, इसलिए होता है दोस्तों ये प्रॉब्लम से भी इसी में आती है हिंदी इनपुट लैंग्वेज में दोस्तों। ये प्रॉब्लम पंजाबी इनपुट लैंग्वेज या इंग्लिश में नहीं आती है दोस्तों। तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए दोस्तों, कई बार आ जाती है साइज़ कम हो जाता है थोड़ा सा, जैसे 28 है यहाँ पर 26 हो जाएगा अपने आप ही, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका आपका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और आपको बस ये जो भी आप टाइप कर रहे हो ये आपको अच्छा लगना चाहिए, अब सेम वर्ड सेम दिखने चाहिए। जब भी आप दो तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो टाइपिंग में, तब इसका ध्यान रखना चाहिए कि दोनों लैंग्वेज का साइज सेम हो, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। ये सिर्फ हिंदी मंगल फॉन्ट में होता है, हिंदी इनपुट लैंग्वेज में दोस्तों। और ये प्रॉब्लम बस इसी में होती है दोस्तों। ये मैं विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो उस विंडो 7 के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस लैंग्वेज बार के बारे में, इस लैंग्वेज बार की सेटिंग के बारे में लगभग सब कुछ बता ही दिया है, मेन सब कुछ बता दिया दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको ये लैंग्वेज बार ना यहाँ टास्क बार में दिखाई दे ना ये स्क्रीन पर, और फिर इसको कैसे लेके आना है, तो इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है दोस्तों, कंट्रोल पैनल ओपन करना है दोस्तों। इसको मिनिमाइज कर देते हैं विंडो को। तो कंप्यूटर में जाके आपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, जहाँ भी आपका कंट्रोल पैनल हो दोस्तों। ये रहा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को क्लिक करने पर आपने इस पर आ जाना, क्लॉक लैंग्वेज रीजन में इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। और अगर आप उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में चल जाना है दोस्तों, ये वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाली विंडो आ जाएगी दोस्तों। इस पर हमने कीवर्ड लैंग्वेज में क्लिक कर देना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है इनपुट लैंग्वेज के लिए, ये नीचे डिस्प्ले लैंग्वेज के लिए दिखा रही है ऑप्शन, इस पर हमने टच नहीं करना दोस्तों। डिस्प्ले लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो हमें दिखाई देती है सारी विंडो, वो डिस्प्ले लैंग्वेज होती है। जब हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड की लैंग्वेज होती है या इनपुट लैंग्वेज होती है। इस पर चेंज कीबोर्ड पर हमने क्लिक कर देना दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हमने एक ये वाली विंडो आ जाएगी, ये सेम विंडो है जो हमने यूज़ की थी पहले। इसमें हमने लैंग्वेज बार में आ जाना दोस्तों। अगर हमारी यहाँ पर लैंग्वेज बार की ऑप्शन ना दिखाई दे रही हो दोस्तों कहीं भी, तो उसका कारण ये होता है कि हिडन में यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट होती है दोस्तों, इसलिए दिखाई नहीं देती दोस्तों। इस वाली ऑप्शन को हटा देना है दोस्तों, इनमें से दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेनी है दोस्तों, फिर ओके कर देना है दोस्तों, जिससे हमारी लैंग्वेज बार यहाँ वापस आ जाएगी दोस्तों। और दिखाई देने लग पड़ेगी दोस्तों लैंग्वेज बार हमारी। और दोस्तों ये जो ऑप्शन थी हमारी क्लॉक लैंग्वेज रीजन की, ये स्मॉल में भी यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है, यहाँ स्मॉल आइकन ऐसी लिस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी, रीजन एंड लैंग्वेज में क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारी सेम विंडो दोस्तों आ जाएगी, ये वाली जो पहले आई थी। इस पर हमने कीबोर्ड और लैंग्वेज वाली टैब पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और इसमें भी सेम विंडो आ रही है, इस पर भी यहाँ क्लिक कर देना चेंज कीबोर्ड में दोस्तों।
इसमें भी सेम विंडो आ जाएगी। और फिर लैंग्वेज बार में जाके अपने टैब पर जाके और यहाँ से हिडन वाली ऑप्शन को हटा देना है और हमारी लैंग्वेज बार यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपकी लैंग्वेज बार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों कुछ बातें और बता देता हूँ लैंग्वेज बार के बारे में। दोस्तों आपको ये लैंग्वेज बार पर मिनिमाइज का बटन ये जो दिख रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, अब ये आपको लैंग्वेज बार में मिनिमाइज का बटन जो दिख रहा है, छोटा सा माइनस का आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे अगर माउस से तो ये दोस्तों स्क्रीन पर ये टास्क बार में आ जाएगा दोस्तों, ये मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर इसको रिस्टोर करना है तो हमें ये जो आइकन है छोटा सा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है एक बार और ये लैंग्वेज बार हमारी वापस से स्क्रीन पर आ जाएगी जो आपको दिख रही है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर कहीं भी क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक, तो एक मेन्यू आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें से कुछ ऑप्शन है। इसमें से अगर हम क्लोज द लैंग्वेज बार पर क्लिक करेंगे तो हमारी लैंग्वेज बार यहाँ से गायब हो जाएगी। और इसके बाद हमें कंट्रोल पैनल में जाके इसको जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर आके हमें लैंग्वेज बार में आके यहाँ पर हमें ऑप्शन ऑन करने पड़ेगी, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनने पड़ेगी। और इसी लैंग्वेज बार को क्लोज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक मिनट करके बताता हूँ दोस्तों, ये इसके हम मिनिमाइज कर देते हैं लैंग्वेज बार को। ये अब टास्क बार में आ चुकी है लैंग्वेज बार और इस पर भी हम राइट क्लिक मारेंगे यहाँ पर इसके इनपुट लैंग्वेज के ऊपर और यहाँ भी वही ऑप्शन आ चुकी है दोस्तों। और अगर यहाँ से क्लोज द लैंग्वेज बार पर क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज बार यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी दोस्तों, ना स्क्रीन पर रहेगी ना टास्क बार में। फिर हमें ये यहाँ आके कंट्रोल पैनल के थ्रू यहाँ पर आके लैंग्वेज बार में आके इस ऑप्शन पर आके इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा दोस्तों। और इसको हम रिस्टोर कर देते हैं दोस्तों यहाँ क्लिक करके। और दोस्तों इस लैंग्वेज बार में दोस्तों जितनी कम से कम इनपुट लैंग्वेज हो और जितनी कम से कम कीबोर्ड हो उतने ही अच्छे होते हैं दोस्तों, यूज़ करने में आसानी रहती है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड कम से कम रखेंगे और इनपुट लैंग्वेज भी कम से कम रखेंगे तो यूज़ करने में उनको आसानी होती है। और दोस्तों इनमें जो भी इनपुट लैंग्वेज या कीबोर्ड आपका यूज़ हो रहा है उन्हीं को यहाँ रखें, फालतू ना रखें, क्योंकि उनको यूज़ करने में आसानी रहती है हमें। और दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूर, टाइपिंग करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों टाइपिंग करने वालों के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करना दोस्तों। और दोस्तों बस दोस्तों इस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।